हेलो मेरे भारत का भविष्य, यानी कि आप लोग कैसे हो? आप सभी अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप लोगों के दिमाग में ऐसे घूम रहा होगा आला रे आला गुरुजी आला, मतलब कितने दिनों से गायब हो सर आप, है ना? तो यस, थोड़ा सा वेट करवाया मैंने, ठीक है ना? लेकिन अभी हम एकदम जोश से शुरू करेंगे और जोश के साथ में होश नहीं खोएंगे। मतलब जोश और होश दोनों एक साथ रख के काम करने वाले हैं आगे के सिलेबस पे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपने पोटेंशियल एनर्जी इसके पहले पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन ये अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये चार्ज के कारण होता है। तो भैया ये पोटेंशियल एनर्जी क्या अलग होती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी होती है, लेकिन ये कुछ और फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी है। हम जो पहले पढ़ते थे वो कुछ और फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे। हम लोग पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते थे उसमें, ठीक है? तो देखते हैं वो बेसिक आइडिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर करवाते हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेसिकली, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं जमीन है, जमीन से हमें बहुत प्यार है सर, हमारा जमीन जो है हमें जमीन दिलाता है। क्या बोला सर आपने? चलो मजाक कर रहा था। तो मान लेते हैं ये जमीन है, इसके ऊपर आपका मास है एम। क्या है बेटा? मास, मास है एम। और इस मास की पोजीशन समझो ओ है। क्या है? ओ पोजीशन है। छी छी, ये पेन जो है हर दिन मेरा काम खराब कर देता है, कुछ मैनर्स नहीं है, सुबह सुबह कर देता है। हाँ समझ गए? ओके, सो इस मास को अभी मैं उठा रहा हूं धीरे 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 धीरे। कहां पे? इस हाइट तक लेके गया। ये मास वही है m, बस इसका पोजीशन जो है अभी चेंज हो गया। अभी समझो एक पे गया, अभी मैं और ऊपर लेके जाऊंगा इस बॉडी को। मुझे क्या करना है? मुझे और ऊपर लेके जाना है, तो मैंने इस पॉइंट तक लेके गया। इस पॉइंट को बोलूंगा बी पॉइंट। इसका मास है m। तो आपको दिख रहा होगा ये जो है जमीन पे है, ये बॉडी जमीन पे है। तो यहाँ पे हाइट कितनी है भैया? तो हाइट 0 है। यहाँ पे जो है वो हाइट कितनी है? तो हाइट इज इक्वल टू h1 कहो आप। और यहाँ पे हाइट कितनी है? तो यहाँ पे हाइट जो है वो h2 है, समझो आप, ठीक है? यहाँ पे h1 हाइट है, यहाँ पे 0 हाइट है, यहाँ पे h2 हाइट है। अब आपने क्या किया? एक चीज को उठा के ऊपर लेके आए, ठीक है ना? तो आपने क्या किया? इस बॉडी को उठा के ऊपर लेके आए। समझो ये जमीन है, इस जमीन पे ये गेंद रखी है और गेंद यहाँ पे है। ये क्या कुछ काम कर सकते हैं अपने आप? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इससे थोड़ा ऊपर लेके जाइए। क्या ये अभी काम करने लायक हो गई? क्या इसमें क्षमता आ गई काम करने की? आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो छोड़ो इसको, फटाक से नीचे आ जाएगी, ठीक है? मैं इसे और ऊपर लेके जाता हूं, तो जैसे हाइट ज्यादा होगी तो समझो अभी अभी इसको छोड़ दूं तो ये काम करने लायक है। बिल्कुल सर, इसमें एक एनर्जी, एक क्षमता है जो इसको और तेजी से काम करने में मदद करेगी और नीचे आएगी तेजी से। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भैया ज्यादा हाइट पे है तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? अब मुझे एक बात समझाइए, क्या मैं इस मास को, ये जो मास है, इसे यहां से यहां तक लेके गया, ठीक है? यहां से यहां तक ले गया तो मैंने कुछ काम किया होगा। तो मैंने कुछ काम किया तो मैं बोलता हूं कि भैया मैंने काम किया। तो मैंने एक वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया? तो देखो मैंने इस बॉडी को मूव करने के लिए वर्क डन किया, ठीक है? अब समझो यहां की पोटेंशियल है एनर्जी UA। पोटेंशियल माने क्षमता, उस बॉडी के अंदर क्षमता आ गई अभी काम करने की। ये एनर्जी UA कहेंगे इसकी, और इसकी UB कहेंगे एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी किसकी है? ऑफ कोर्स सर, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे। तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर इसकी एनर्जी है UA, ठीक है? यहां पे लिखता हूं, चलिए यहां पे लिखता हूं, UA एनर्जी इसकी है और इसकी जो है वो UB है। तो UB ज्यादा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी, ऐसा मैं लिखूंगा। तो उसका कहना है कि भैया आपने क्या किया इस एनर्जी में चेंज लाने के लिए? तो आपने किया वर्क डन। आपने वर्क डन किया इस मास को यहां तक लेके जाने के लिए। सिंपल है ना? आपने वर्क डन किया इस मास को यहां पे पहुंचाने के लिए। और मैं इससे बोल सकता हूं कि ये चेंज इन एनर्जी है। चेंज इन एनर्जी मतलब हम कहेंगे कि भैया ये इंक्रीज हुआ एनर्जी, ये इंक्रीज इन एनर्जी है। इस बॉडी में कितना ज्यादा एनर्जी है? तो वो इंक्रीज इन एनर्जी है। और वो कितना है? तो है वर्क डन जितना। और वर्क डन क्या होता है? तो सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह दो आप। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है ना, ये इसमें क्षमता आ गई, हमने हाइट पे लेके गए तो। सिमिलरली सेम टू सेम, अच्छा पहले ये बात बता दो, क्लियर कर दो कि इस बॉडी को आप ऊपर लेके गए उठा के, और उठाया कि नहीं भाई, उठाया ना, कहां तक उठाया, H1 तक उठाया, उठाओ, अब H2 तक उठाया, उठाया, बहुत बढ़िया। तो अभी यहां पे जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का वो तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमने काम किसके अगेंस्ट किया, तो हमने काम किया ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चाहती है, हर बॉडी को उसकी तरफ खींचो, बात तो सही है ना। तो यहां पे ये जो दो बॉडीज है इनको भी कोई ना कोई खींच रहा होगा, खींचना चाह रहा होगा, बराबर है। ओके, सो सिमिलरली हमारा काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में थोड़ा सा उल्टा है इससे, लेकिन है सिमिलरली मैचिंग। कोई एक बॉडी होती है, यहाँ पे चार्ज है, वहां पे चार्ज होगा, यहाँ पे मास है, ये मास इस बॉडी को खींचना चाहेगा। सिमिलरली वहां पे जो है वो लाइक और अनलाइक में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में, लेकिन हम कहेंगे कि वहां पे भी इसी तरीके का फिनोमेना होता है। तो देखते हैं वहां का फिनोमेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप इमेज करिए, इसका फुट ऑफ खींचा, दिमाग में कैप्चर कर लिया, निकाल लिया, चलो ओके। तो ये बहुत काम की चीज है अभी, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक चार्ज यहां पे है और कोई एक चार्ज यहां पे है, यहां का चार्ज जो है Q है लेकिन पॉजिटिव है, और यहां पे हमारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा चार्ज है Q0, टेस्ट चार्ज कहेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी बहुत ही छोटा सा उसका वैल्यू, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे समझा क्या, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। तो यहां से जो ये चार्ज है यहां पर आएगा और ढिंकचका करेगा, नहीं सर, वहां से चार्ज यहां तक आएगा। तो देखो अभी इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी, पॉजिटिव है ना, अवे जाएगी, दूर जाएगी। अभी क्या होगा सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव है, और ये भी टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब टेस्ट चार्ज जब इस तरफ आएगा तो उसको मुझे ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, भाई तू जा, अरे जाना भाई तू, ये बोलेगा मैं नहीं जाता, क्योंकि वहां से कोई रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। तो व्हाट विल यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां तक लेके आने के लिए, बात समझ रहे हो ना, उस चार्ज को यहां तक लाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो अभी समझो कि आपने इस चार्ज को यहां तक लेके आए, तो आपने कुछ काम किया, वर्क डन किया ना, कुछ ना कुछ, उससे क्या होगा, वर्क डन करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी से यहां की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाया तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी यू बी है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, यकीनन मिलेगा। सो कितना होगा, सो वर्क डन होगा, वो कितना होगा, चेंज इन एनर्जी कितना होगा, छी ये फिर से कर गया, इसको तो लगाना पड़ेगा पेपर्स, नहीं सर आप इसको खाना कम खिलाओ ना तो भी हो जाएगा। हाँ ये बात सही है, लेकिन इसकी हालत कैसे बनेगी यार, खाना कम खिलाऊंगा तो। ठीक है सुनो, अभी ये जो है यहां से यहां तक लेके आया, तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, यूबी माइनस यू ए हुआ, और वो कितना है, तो वर्क डन जितना है, लेकिन किसके ऊपर किया, तो इस चार्ज के ऊपर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये होता है भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती, यहां पे होती है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे इतना डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी में, कितना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इतना, क्लियर है। ओके, तो यहां पे देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, अगर वो समझ में आया तो ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो मैंने पहला पॉइंट लिखा, कंसीडर एनी पॉजिटिव चार्ज Q फिक्स एट सम पॉइंट इन स्पेस। तो हमने ये चार्ज लिया Q, यहां पे हमने उसको फिक्स किया। फॉर ब्रिंगिंग एनी अदर पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू इट, तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उसको पास में लाने की कोशिश की इस चार्ज के। वर्क इज नेसेसरी, आपको काम करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको भी काम करना है, उसको भी काम करना है। तो यहां से जो चार्ज यहां तक आया तो उसको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत प्यारा। दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी काम को हमने बोलना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो मैंने बोला वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी बताया कि ये फोर्स इधर से इधर लग रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर हो रहा है,
तो यहाँ पे हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध। इज इक्वल टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो जितना काम करेंगे किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है, हम इस तरफ उसे ला रहे हैं फोर्स, हमारे फोर्स लगा के, तो क्या हुआ, वो हुआ उसका वर्क डन। तो वर्क डन करने से क्या होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अभी हमें डेरिवेशन करना है इसी एनर्जी के लिए, तो हम अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम डेरिवेशन करेंगे। एकदम बढ़िया सा डेरिवेशन है, प्यारा सा डेरिवेशन है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आप ज्यादा टेंशन भी मत ना, ठीक है ना, एकदम प्यारा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस आपको ध्यान देना है पूरे जोश होश आवाज में, ठीक है। सो आपका होश और जोश दोनों एक साथ यहाँ पे बोर्ड पे होने चाहिए अगले कुछ मिनट के लिए, ठीक है। और यू हम फटाफट 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 उड़ा देंगे उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखूंगा। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि भैया आप जो है, आप लोग टेक्स्ट बुक खरीद लो, क्योंकि सुनो मेरा जो नोट्स है वो 101% टेक्स्ट बुक से मैच करता है। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा काम कर लिया करो यार, आप टेक्स्ट बुक से मैच करो। और आप कोई पब्लिकेशन खरीद लो, डाइजेस्ट कहो, नवनीत मत खरीदना। हाँ अच्छा होता है नवनीत, लेकिन मुझे लगता है कि उससे टारगेट बेहतर है थोड़ा सा। अब ये टॉपिक है, उसका जो नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही आसान है, मैंने पहले बताया, थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन दिया था। अब सुनो, हमने थ्योरी वही लिखना है। कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन वी हैव टू ब्रिंग a test charge q naught from a to b, so in that we have to do a work, ठीक है। तो उस चीज में हमें काम करना पड़ेगा। सो वर्क कितना होगा, वर्क इज नेसेसरी, सो वर्क कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वी नो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, सो वो होता है कांस्टेंट के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और वी नो Q1 Q2 नहीं बदलना, लेकिन ये डिस्टेंस जरूर बदलता है, और डिस्टेंस बदलता है तो मतलब ये वेरी करता है फोर्स, ठीक है। अगर ये फोर्स वेरी करेगा तो यहां से यहां तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो उस वक्त तो चेंज होगा, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे पूरा का पूरा, यहां से ए से लेके बी तक लाने के लिए। अब यहाँ पे एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना है। अगर काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना है, मतलब क्या करना नहीं है, आपको वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, ठीक है। वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, तो आपको एक धीरे धीरे से उस चार्ज को यहां पे बीक पे लाके रखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए कितना वर्क डन होगा वो हम चेक करेंगे। अब देखो, मतलब जितना फोर्स यहां से एक्ट होगा उतना ही फोर्स अगर वहां से एक्ट होता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमें यहां पे यहां से यहां तक लाने के लिए हमारे पास में कोई चीज मतलब यहां पे हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं ना, इस फोर्स का हेल्प लेते हैं। यहां से जो फोर्स निकलेगा ना इस क्यू चार्ज से, वो हम कहेंगे कि फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दिशा में, ठीक है। तो इस फोर्स का यूज करके हम वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस तरफ से कोई फोर्स पता नहीं है हमें, लेकिन ये फोर्स हमें इस तरफ लाने के लिए इतना होना चाहिए कि वो एफ जितना होना चाहिए। सो हम कहेंगे कि यहाँ पे एफ इस तरफ है, तो ये फोर्स इस तरफ है। सो हम जिस फोर्स से इधर लाएंगे वो कितना होना चाहिए, वो एफ जितना होना चाहिए, और एफ किस तरफ है, इस तरफ से। क्लियर है। तो अभी ये देखो वर्क डन क्या होता है। सो हमें जो है एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। मान लेते हैं हमने चार्ज को, क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया डी आर जितना, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो उससे छोटी सी एनर्जी बड़ी होंगी कुछ ना कुछ। सो कितनी एनर्जी बड़ी होंगी, तो हम कहेंगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इतना एनर्जी बड़ा होगा उस क्यू नॉट चार्ज का, ठीक है। सो कितना होगा क्यू डी आर, एफ इंटू डी आर। सो डी आर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। पहले तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों वेक्टर, सर एफ और डी आर वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है। डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और एफ क्या है, फोर्स है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने देखा कि ये फोर्स है जो है हमने यूज किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो फोर्स जो है यहाँ से इस तरफ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो इस तरफ आ रहा है,
ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि भैया यहां पे दोनों में एंगल कितने का बन रहा है। सो सर आप कहोगे कि एक फोर्स इधर जा रहा है और एक फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये पूरा बनेगा 180 डिग्री का। सो ये है फोर्स का वैल्यू और डायरेक्शन, ये है डी आर का वैल्यू डायरेक्शन, यहाँ पे 180 डिग्री का बना। डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, एफ डी आर कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे एफ डी आर कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, सो एफ डी आर -1, कॉस 180 -1। तो आपको यहाँ पे कितना मिला, डी यू कितना मिला, देयरफॉर डी यू इज इक्वल टू कितना, सो मिला हमें माइनस एफ डी आर, और एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इतना समझ में आया, ये था डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें तो चाहिए ए टू बी मूव करने के बाद में कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो ए टू बी मूव करने के लिए हमें पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कितना देखो, इस क्यू चार्ज से जो ए पॉइंट है वो R1 डिस्टेंस पे है, और क्यू चार्ज से जो बी पॉइंट है वो R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमारा लिमिट क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन में, कि हमने R1 से R2 तक मूव किया उसे। ठीक है, सही है, R1 से R2 तक मूव किया उसे। तो अभी देखो फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी के लिए क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो होगा हमारा चेंज इन एनर्जी। और टोटल चेंज इन एनर्जी होगा पूरे मोशन के लिए, पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए, कितने R1 से लेके R2 तक लाने के लिए। सो ये है चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू। अब वो कितना होगा, तो इस डी यू का हम, ये डी आर के लिए डी यू था, ऐसे ही हम डी यू जोड़ते जाएंगे, डी यू डिच्चू डिच्चू जोड़ते जाएंगे, और वहां पे करेंगे ढिंगच का नहीं, वहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे भैया। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो करते हैं, छोटा छोटा एनर्जी का एडिशन करेंगे। एडिशन करने से बेहतर है सर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहां से कहां तक ला इतना बता दो, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने बोला भैया, हमने बोला R1 से R2, तो हमने R1 से R2 तक लाया। ठीक है, अब सर डी यू का वैल्यू है आपके पास में, बिल्कुल है। तो देखो डी यू का वैल्यू कितना है सर, थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है माइनस है, तो इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ पे एफ ई डी आर। ठीक है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ नहीं, क्योंकि वेक्टर हमने वहीं पे निकाल दिया था। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 q चार्ज 2 q नॉट डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लेते हैं हम कि भैया होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। ये हो गया फोर्स का वैल्यू। ठीक है ना, वेक्टर में होता है तो डिफरेंट लिखते, थोड़ा सा उल्टा लिखते, कोई बात नहीं, ये ठीक है, उल्टा मतलब माइनस साइन लगा देते। लेकिन हम तो अभी सीधा डिस्प्ले, ये वेक्टर नहीं है, हमने तो यहाँ पे वेक्टर निकाल दिया, तो अभी सिर्फ हमें उसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तक ठीक था। सो इस फोर्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो काम खत्म हो जाएगा। चलो डालते हैं, क्या आएगा देखो। सो वैल्यू आएगा अभी वहां पे डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहां पे रखेंगे वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R1 से लेके R2, एफ ई का वैल्यू लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे है एफ ई का वैल्यू लिख दिया, अभी बचा डी आर, तो डी आर लिख दो यहाँ पे, खत्म। बस बहुत हो गया, इतना ही करना है। तो अभी इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी हमें। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, माइनस साइन बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट तो बाहर, हमारा चार्ज क्यू बदलने वाला नहीं है, हमारा क्यू नॉट बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला। तो उसके बाद में क्या बचा 1/r, और यहां पे आएगा डी आर। थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, देखो फोर्स का वैल्यू जो है ना यहाँ पे r² आता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा r², तो यहाँ पर भी क्या आएगा r²। ओके, सो आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे रहेगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, R1 से R2 तक। अब एक बात, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ठीक है ना, 1/x² dx 1/r² dr, इसका इंटीग्रेशन होता है
ठीक है, मैथ का इंटीग्रेशन बता दो या सीधे से आंसर लिखो? तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। कैसे आता है? सो आप x² को ऊपर लेके जाओ, सो x⁻² इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये dx रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऊपर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर में गया तो माइनस बन जाएगा पावर, dx वैसे रहेगा। अब इसका क्या बोलता है फॉर्मूला? सो फॉर्मूला बोलता है x⁻n का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो होता है x⁻n+1, एक ऐड करो और वही जो पावर आया है वही डिनोमिनेटर में लिखो, ये होता है। ओके, तो यहाँ पर वही करते हैं, x⁻−2, और हमेशा कौन ऐड करना है? +1, और डिवाइड बाई जो पावर है वही नीचे लिखो, -2 + 1। तो इसका आंसर कितना आता है? प्लस ही आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं देंगे फिलहाल। सो ये -2 + 1 कितना होगा? देखो, -2 + 1 होता है -1, और अपॉन में -2 + 1 -1। तो ये x⁻−1 है तो नीचे आएगा तो +1 बन जाएगा, तो x⁻+1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा सीधा सीधा -1/x⁻1, और x⁻1 मतलब x होता है, ठीक है। सो मिल गया आपका इंटीग्रेशन। ओके, बहुत आसान था। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, चलो अभी हमें इंटीग्रेशन मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन लिखो यहाँ पे। सो टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का? तो हुआ -1/, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पे Q0 4πε0, और यहाँ पे आएगा -1/r, और इसका वैल्यू रहेगा R1 से लेके R2 तक। अब आपको देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो खटाखट कैंसर। अब कितना बचा? तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना है? सो Q0 4πε0, और यहाँ पे बचेगा 1/r। सो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 1/r2 माइनस 1/r1। पहले रखेंगे अपर लिमिट, r के जगह पे r का वैल्यू वो है r2, तो 1/r2, बीच में देंगे माइनस और लिखेंगे 1/r1, ठीक है, क्योंकि दूसरी बार हमें ये वैल्यू लिखना पड़ता है, दोनों के बीच में माइनस देना पड़ता है, ठीक है। सो ये है फाइनल डेरिवेशन आपका। उन्होंने एक और चीज डिक्लेयर की, डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने बोला अगर मैं उस चार्ज को थोड़ी के बाद बताता हूं, ठीक है। ओके, सो अभी यहां पे देखते हैं कि भैया हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया। देखो पहले तो हमारे पास में चेंज इन एनर्जी कितना था? सो FDR, किसके लिए? छोटा डिस्प्लेसमेंट DR के लिए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे हम जोड़ते जाएंगे, तो जोड़ने से बेहतर है हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हमने क्या किया? यूनिट लिए। यूनिट कहां से कहां तक लिए? R1 से लेकर R2 तक। जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया तो किसका किया? छोटे DR फोर्स का। DR के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? चेंज इन एनर्जी हो रहा था, सो वो था इतना FDR माइनस, उसका वैल्यू रखने के बाद में सीधा मैंने लिखा फोर्स का वैल्यू कितना है, तो लिखो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा उसका वैल्यू और इंटीग्रेशन किया, आपको बताया इंटीग्रेशन कैसे आता है। अब उन्होंने एक पॉइंट के लिए डिफाइन करने की सोची, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उस उन्होंने इसे एक पॉइंट के लिए डिफाइन करने के लिए सोचा। तो भैया ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक पॉइंट के लिए डिफाइन करें, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट के लिए बता सकते हैं, एक पॉइंट कैसे बताएंगे? उन्होंने एक बात सोची, क्यों ना हम ये जो चार्ज है Q0, इसे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहते हैं, इस पॉजिटिव Q चार्ज से। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। अभी यहां से मैंने इस पॉइंट तक लाके रखा, B पॉइंट तक, समझो, ठीक है। ये A पॉइंट है इनफाइनाइट पे, A पॉइंट जो इनफाइनाइट पे है, और वहां बहुत दूर से मैं यहां पे लेके आया B पॉइंट पे। तो अभी जो इनफाइनाइट होता है ना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 होता है, एक प्रकार से, ठीक है। या फिर हम यहां पे सीधा सीधा रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की बात छोड़ो, अभी यहां से जो है ये जो डिस्टेंस है R1, उसका वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट रख देते हैं, बस इतना कर दो। ये तो आपका रहेगा, जो भी आपको रखना है, R रखो, R1 रखो। सो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपको यहां तक लाना है। तो देखो अभी इस फॉर्मूले को कैसे बनाता हूं। डेल्टा U इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/R2 का डिस्टेंस है, R2 कितना है? R है, समझो, सो R माइनस 1/R1, और R1 कितना है? इनफाइनाइट।
सो 1 अपॉन इन्फाइनाइट कितना होता है सर? ये 1 अपॉन इन्फाइनाइट का वैल्यू होता है 0, है ना? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन इन्फाइनाइट का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या मिला, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये तो मर गया, तो बचा क्या बेटा? 1 अपॉन आर। तो ये हुआ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका वैल्यू कितना आया? तो क्यू अपॉन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, ये बात हुई। ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू था वो कितना था सर? हमने लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, लेकिन मैंने बताया कि डिस्टेंस कहां पे है ए का? इनफाइनाइट पे। ये तो ग्राउंड वाली चीज होगी, ग्राउंड पे कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी? 0 ना। तो ऐसे ही बहुत दूर अगर कोई है पॉइंट, बहुत दूर है, सो ग्राउंड पे हमने देखा था कि ग्राउंड पे जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 था। जब हाइट पे लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हुआ, फिर और हाइट पे लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ mgh हुआ। यहां पे भी ये है ग्राउंड के ऊपर एनर्जी 0, तो यहां पर भी इस चार्ज से जहां से फोर्स निकल रहा है वहां से अगर हमारा पॉइंट बहुत दूर है तो उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा? 0 होगा। सो मानते हैं कि इस ए पॉइंट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो अगर यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा तो बचा कौन सा? यूबी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया यहाँ का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो है इतना। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया अभी? ओके। सो ये था इसके पीछे का रीजन। तो अभी यहाँ पे यूनिट क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? देखो, एनर्जी ऑलवेज काउंटेड इन, जो हम यूनिट देखते हैं वो जो है जूल होता है। ठीक है ना, जूल यूनिट हम लिखते हैं हमेशा। कौन सा यूनिट लिखते हैं? जूल। तो यहां पर भी जूल ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज वार्ज का मैटर आ गया थोड़ा सा, तो उन्होंने क्या किया, चार्ज को हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो यूनिट है वो तो हम जूल लिखेंगे, ऐसा यूनिट। देखो, नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखना है, सिंबल लिखोगे तो कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि नाम तो साइंटिस्ट का। अभी यहाँ पर एक और यूनिट आता है, होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने जूल? तो होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालो 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और एक यूनिट आता है 1 मिली वोल्ट। ठीक है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना होता है? 1.6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10⁻⁹ मिली होता है 10⁻³ जूल, इतना बनेगा। तो ये कितना होगा? 1.6 10⁻⁹, और ये होगा -22 जूल। फिर ये हुआ 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम करेंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो अगेन वही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10⁻⁹, वैल्यू मतलब चार्ज, और 1 किलो होता है 10⁻+3, और ये होगा अपना जूल। सो अभी देखो, +3 और -19 कितना होगा? ये -23 होगा, -22। यहाँ पे होगा -19 +3, सो ये होगा 16, -16 जूल। ये होगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट करने जो आप ध्यान में रख दो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, सो इस सेशन में यहीं तक पढ़ते हैं। जो आगे का है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही प्यारा है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका एक रिलेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और एक न्यूमेरिकल देखेंगे प्यारा सा। सो यहाँ तक देखते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात भैया, थोड़ा सा शेयर करो यार, वीडियो को व्यूज आने दो, थोड़े कमेंट करिए। आप जब वीडियो देखते हो तो कमेंट करिए, ताकि मेरा पोटेंशियल बढ़े। मैं भी तो एक ऑब्जेक्ट हूँ। मैं अगर सरफेस पे रहूंगा तो मुझे क्या मजा आएगा? मुझे भी तो काम करना है आपके लिए। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कौन बढ़ाएगा? आप बढ़ाओगे, आप कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे। अगर ये आप सभी करते हो तो बिल्कुल मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा पूरे जोश के साथ में, होश में। अब जब हमारा इंस्टीट्यूट जो है वर्धा में है, तो वर्धा में जो लोग हैं वो आना चाहिए। ठीक है ना, वर्धा में जो आएंगे तो शेयर करने से आएंगे। मैं नहीं चाहता कि पूरा वर्धा यहाँ पे आए हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़े से बच्चे भी आ गए तो मैं उनका भविष्य और बेहतर कर सकूँ, फिजिक्स में इंटरेस्ट ला सकूँ उनके दिमाग में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है, आई होप उनमें प्यार जग रहा है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के साथ में उनको प्यार हो गया है, ऐसा मुझे लगता है हमारे सेशन देखने के बाद में। अगर हो गया होगा प्यार ये हमारे वीडियो देख देख के, तो आप जरूर कमेंट करिए वहां पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।